लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो यह गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब। खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए, इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा कर आके निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया। पीएसएल सीजन 11 यूएई से ताल्लुक रखने वाले कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी वतन वापस तलब कर लिए गए। मुतहद्दा अरब इमारात की क़यादत करने वाले मोहम्मद वसीम और उनके साथ साथ खुदैमा बिन तनवीर को मुकामी सतह पर होने वाले D50 क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तलब कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को अपने मुल्क वापस पहुंचने का कह दिया है और अब पीएसएल के अगले मैच भी नहीं होंगे। यह है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी। जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाए, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है। कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पक्के चले गए हैं। जराये का कहना है कि दोनों खिलाड़ी चंद मैचेस खेलने के बाद दोबारा से पीएसएल सीजन 11 कराची किंग्स टीम का हिस्सा होंगे। इस तरह की खबरें इंडियन मीडिया पर आपको काफी ज्यादा सुनाई दे रही होंगी। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ा है और यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ा है। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। जय हिंद साथियों, पीएसएल में कॉमेडी अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक मुसीबत इनका जाता है तो दूसरा मुसीबत इनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब यूएई ने इनके गर्दन को जकड़ने की कोशिश की है। यूएई के 2 प्लेयर पीएसएल में खेल रहे हैं और यूएई ने यह कह दिया कि अब हमारे 2 प्लेयर को भेज दो, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक मैच है उस मैच में हम खिलाएंगे। अब देखो साथियों, पीसीबी इतना भी पावरफुल नहीं है कि यह कुछ कह सके, क्योंकि डोमेस्टिक मैच के चक्कर में यूएई अपने खिलाड़ियों को बुला रहा है, ठीक है, और पीसीबी ये देखता जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि किसी भी देश को मज़े भी लेना होता है, ठीक है, उन्हें पता है कि कोई बड़ा कारण नहीं है तो भी कह देता है कि भाई तुम हमारे प्लेयर को भेजो, ठीक है। कम से कम इनको पीसीबी को टेंशन तो हो ही जाती है, भले बाद में अपने प्लेयर को खेलने दें, लेकिन इनको बीच में टेंशन में डाल देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और अभी यूएई इनके साथ ऐसा ही कर रहा है। और इससे पहले यूएई ने इनके देश से जो कर्जे दे रखे हैं इनको, वो मांगने की बात करके इनको टेंशन में डाल दिया कि भाई ये कहाँ से देंगे, कमाई तो कुछ हो नहीं रही है कहीं से, तो फिर अब कर्जे कहाँ से दें। इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे। और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि 1 माह के लिए आप आए हैं, 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। तो क्या कहानी है, क्यों वो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की बात है यार। और जब वो मैंने जो है वो पाइन ये बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई यार। चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो है पीएसएल को। अच्छा, उसके बाद आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी सामने आई है। जितने मेरे इंडियन दोस्त हैं, शायद आपको, हम सबको इसी लम्हे का इंतजार था कि जब 2 T20 लेजेंड्स, एक तरफ बाबर आजम, किंग बाबर आजम, घंटे का किंग मेरा जिम्बू, मेरा लंडे का किंग, ठीक है, T20 किंग, T20 लेजेंड, और दूसरी तरफ लबुशेने T20 लेजेंड, ये आपस में जब मिलेंगे, हमें इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और ये दोनों आपस में मिले हैं, भाईजान लबुशेने और बाबर आजम, और इन्होंने एक दूसरे को T20 क्रिकेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि टिप्स दी हैं।
बाबर आजम ने ज्यादा टिप्स दी हैं और लबुशेन ने कहता कि मुझे ना हैदराबाद की मैं कप्तानी कर रहा हूं पीएसएल में, मुझे अपनी बैटिंग को जो है वो चलाने में जो है वो दिक्कत आ रही है, मुझे चौके छक्के नहीं लग रहे। तो मैंने सोचा बाबर से मिला जाए, उससे कुछ टिप्स ली जाए। और बाबर ने भी सुनने में आया कि उसको कुछ टिप्स भी दी हैं और गिफ्ट में अपना बल्ला भी दे दिया लबुशेन को कि जाओ इससे खेलो, और जो है वो ये जनाब जो है वो बंगाली बाबा का जो है वो बैट है, जाओ। कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपनी इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि भाई डोमेस्टिक खेलना है, तो फिर तो सीधा सीधा सवाल पीसीबी के ऊपर उठेगा कि भाई क्या आप इतने भी पावरफुल नहीं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका जो आप कह लो कि प्लेयर्स हैं उनको आप पीएसएल में रिटेन नहीं कर पा रहे। और इस बार की बात करें साथियों पीएसएल में, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश तक ने इनकी औकात दिखा दी। न्यूजीलैंड ने भी शुरुआती में कह दिया था कि हमें हमारे प्लेयर वापस चाहिए, लेकिन बाद में अपना डिसीजन बदल दिया। अब यूएई कह रहे हैं कि इनका सिर्फ 2 प्लेयर पीएसएल में खेल रहे हैं। अब वो 2 प्लेयर को भी ये सिर्फ डोमेस्टिक मैच के चक्कर में घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएसएल से वापस बुलाने की इनको जरूरत है। जबकि पाकिस्तान समझ रहा है कि यूएई क्यों बुलाना चाह रहा है अपने 2 प्लेयर को, क्योंकि यूएई को चाहिए इनसे पैसे। पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है और पाकिस्तान यूएई के पैसे के दम पर आईएमएफ से कर्ज लेने वाला था। अगर यूएई अपना पैसा ले लेता है तो पाकिस्तान को उधर आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलेगा, और इधर इनकी पीएसएल की जो कमाई है पहले से ही धराशायी हो चुकी है, क्योंकि स्टेडियम इनके खाली जा रहे हैं, ब्रॉडकास्टर इनको सही से मिल नहीं रहे हैं और फॉरेन प्लेयर भी धीरे धीरे करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे यूएई को ही देख लीजिए, अपने बचे हुए 2 प्लेयर को भी ये वापस बुलाने की होड़ में लग गए।